ये कल आया था कंप्लेंट, इसको फिर बोला गया कि कंप्लेंट नहीं लिया गया। विधायक जी खुद मुझे घूसा से मारे हैं, उसका जी मंत्री जी खुद जीवेश कुमार जी घूसा से मारे हैं। नमस्कार एसपी साहब। नमस्ते सर। नमस्कार। आपको ये जाले में भारत थाना और एफआईआर हो, और एफआईआर सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। जब हाउस में वो गाली देता है मंत्री, विधानसभा में मंत्री गाली देता हो, वो बाहर क्या करता है बताने की जरूरत नहीं है। 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम। तेजस्वी यादव चुनावी साल में पूरे तेवर में नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे आज, जहां बिहार सरकार के एक मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा एक पत्रकार के साथ मारपीट की गई थी। थाने में पहुंचकर तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर एफआईआर लिखवाया। तेजस्वी यादव की भूमिका एकदम सूर्यवंशम के सरपंच के जैसी नजर आई। तेजस्वी ने वहीं बैठकर दरभंगा के एसएसपी को भी फोन मिलाया। कोर्ट का हाल देखिए, इतने पे उन्होंने कहा पकड़ रे साले को, मार माधर चोद को, ऐसा उन्होंने गाली दिए। और उनके एक सहपाठी थे वाइट कलर के दाढ़ी वाले, वो और जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फाट और घूसा से हमारे जबड़ा पे वार किए। मंत्री विधायक खुद अपने हाथ से मारा। हाँ, और उन्होंने कहा पकड़ रे साले को, घुसा माधर चोद को। ऐसा मेरे पास वीडियो क्लिप भी है और मेरा कैमरा माइक। तो कल आप यहाँ थाने आए थे? जी, कल रात को आए थे 12 साढ़े 12 बजे। क्या हुआ यहाँ? थाना पे आए थे तो यहाँ एक पदाधिकारी थे, उन्होंने रात को मेरा एफआईआर लेने से मना किए, बोले कल आइए। कल आया था कंप्लेंट, इसको फिर बोला गया कि कंप्लेंट नहीं लिया गया। क्या घटना हुआ था बताओ? कल हम साथ में थे सर। साथ में? कल हम साथ में थे, इनके साथ उस जगह पे थे। कल जब इस तरह इनके साथ हुआ तो हम वहाँ पहुँचे, उनको बोले चलिए आप एफआईआर करेंगे, आप आवेदन दीजिए। उस समय इनका स्टेटमेंट था कि नहीं हम लोग एफआईआर नहीं करेंगे। इनका उस समय बोला गया था कंप्लीट करने के। क्या हुआ? उसमें बोला गया कि नहीं हम लोग एफआईआर नहीं करेंगे। हम वहाँ बोल रहे थे कि आप जो घटना हुआ चलिए लिख के दीजिए, जो घटना हुआ आप लिख के दीजिए, हम एफआईआर करेंगे। तो इनके द्वारा उस समय वहाँ बोला गया था कि नहीं हम लोग लिख के नहीं देंगे, नहीं एफआईआर करेंगे। फिर भी हम लोग काफ़ी प्रयास किए, वहाँ पर काफ़ी मशक्कत के बाद जो गाड़ी छिका गया था उसको निकलवाए। तो आप अगर साथ में थे तो आप तो एविडेंस होंगे, आपने तो आँख से देखा होगा इसको पीटते हुए। नहीं हम लोग उसमें आगे आपसे जो मेरी आज बात हुई सुबह में, हमने जब आपसे पूछा था कि एफआईआर करने के लिए रात में गया था तो आपने एफआईआर क्यों नहीं लिया, आपने मुझसे कहा कि आप रेड पे निकले। उस समय हम घटना का बता रहे हैं सर। तो आपने कहा ना आप उसमें थे नहीं सर, घटना की बात बता रहे हैं। उस समय सर वहाँ पे हम रामपट्टी में हम थे, इनसे पूछा जाए, हम इनके साथ हैं और बहुत सारे वीडियो हम दिख भी रहे होंगे। इनको बोले हैं कि आप चलिए एफआईआर करिए, आवेदन दीजिए, एफआईआर करेंगे हम। तो इनको द्वारा वहाँ बताया गया। उसका बाद हम यहाँ 12 बजे तक इंतजार किए सर। 12 बजे तक थे, मुखिया जी वगैरह भी थे कि आएंगे आवेदन लेकर के तो करेंगे। उसके बाद हम लोग रेड में निकल गए थे सर। तो उसके बाद शायद आए कि नहीं आए, हमको श्योर नहीं है। देखिए उसके हम आपको देखिए अभी सब कोई खड़े हैं, हम बोलना नहीं चाहते। उसके बाद किस तरह से लोगों ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है हमको भी पता है। किस तरह से इसको फोन आया है, किस तरह से इनडायरेक्टली लोगों ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है। इसलिए इसी को बोलने करने के लिए हम इसको बोल इनसे बोलो। हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी गए, वहाँ भी हमको दबाने की भरसक प्रयास किया गया। ठीक है, वहाँ एक लोग थे, उन्होंने वीडियो बनाया, मेरे फ़ोन वगैरह से वीडियो नहीं बनाने के लिए बोला गया। फिर वहाँ दबाने की कोशिश की, बोले कि हमने ये भी कहा कि अगर आप हमको पूर्णतः ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आप ट्रांसफ़र दीजिए, लिख के दीजिए कि हमको जो है दरभंगा DMCH भेज दीजिए, क्योंकि मेरे जबड़े पे वो वार किए हैं और इस पर जो दर्द है अंदर वो ज़्यादा है, स्वेलिंग दिख रहा है जी। इसका हमने कहा उनको बकायदा हमने कहा कि इसका जो है हमें MRI CT स्कैन, यहाँ तक कि मैंने फिंगरप्रिंट की भी बात कहा कि विधायक जी खुद मुझे घूसा से मारे हैं। उसका जी मंत्री जी खुद जीवेश कुमार जी घूसा से मारे हैं। वो इस पे फिंगरप्रिंट ऑलरेडी होगा, क्योंकि हम एक MSc पास आउट और पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता की डिग्री लेकर के उतरे हैं, तो हमको पता है कि क्या लीगल होगा क्या लीगल। चलो ये उस समय तो ये आगे निकल गए होंगे मंत्री जी। क्या हुआ, क्या था इंसिडेंट बताओ, कब लिखित में दो।
दोनों चीज़ देते हैं, हम वीडियो के साथ देंगे सर। चाय पानी सर शुरू से हम पूरी घटना बताते हैं। बताओ, इनको बताओ। जाले विधायक जीवेश कुमार और सह मंत्री बिहार, जो कि कल शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास राजो पंचायत के रामपट्टी गांव में वार्ड नंबर 11 में आए थे। किसी कारणवश या सभा को संबोधित करने या फिर अपने वोट यात्रा में, तो हमने पत्रकार के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहा। जैसे वो गाड़ी से उतरे तो सवाल करना चाहा। उनके जो समर्थक थे, जो उनके साथ में आए थे, वो सब और कुछ पदाधिकारी भी थे, उन्होंने मुझे सवाल करने से रोका। जब सवाल करने से रोका तो हम चुप रह गए। फिर जब वो सभा को संबोधित करके चलने लगे तो हम गाड़ी में चलने के क्रम में उनसे सवाल किया कि सर, आप यहाँ से जीत कर जाते हैं और सड़क की हाल देख लीजिए आप। उसका वीडियो क्लिप मैं अभी सभी चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, और ये वीडियो देखिए और इस आवाज़ को सुनिए। सब आदमी को बोलिए शांत रहिए, मोबाइल से शांत रहिए। सुनिए कि कैसे मेरी माँ और मेरी बहन को गाली दिया गया है। सुनिए, इसको सुनिए। नहीं, ये सुन ले। हल्ला मत कीजिए। सवाल का जवाब देने से वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियां हैं, ये विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल। मोबाइल छीनो, फोन छीनो, गाली। इस वीडियो क्लिप में ऑलरेडी दिखाया जा रहा है कि पकड़ रहे साले को, मार मादरचोद को, इसका छीन मोबाइल। और उन्होंने ज़बरदस्ती गला दबाकर अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश किए, भरसक प्रयास किए। वो और उनके एक सहपाठी, बस 2 लोग भरसक प्रयास किए। हाँ, नमस्कार एसपी साहब। नमस्ते सर। नमस्कार। आपको ये जाले में कौन सा थाना है? सिंहवाड़ा थाना। कल आपको खबर होगा, वो तो मीडिया में भी चल रहा है। मिश्रा जो माननीय मंत्री हैं, एक पत्रकार को जो है अभद्र भाषा और गाली गलौज करके पीटा गया है उनके हाथों। तो न्याय मिले, जस्टिस मिले, और एफआईआर हो, और एफआईआर सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। एविडेंस जो है हम सब लोगों के पास है, ये लिखित रूप से भी उनको दिया है, इनका मेडिकल का भी कागज दे रहे हैं। और जो वीडियो इनके पास जब गाली दी गई और छीना झपटी की गई, हम चाहेंगे कि वॉइस सैंपल भी जो है मंत्री जी का लेकर के मिलवाने का कोशिश कीजिए, ताकि वॉइस सैंपल्स में भी जो है उसमें आ जाएगा स्पष्ट। तो उसमें तो सारा वीडियो आज तो पूरा देश दुनिया देख रहा है। तो हमको लगता है कि कानून जो है सबके लिए होना चाहिए बराबर, चाहे कोई मंत्री हो या हम हो या कोई हो। अगर खुलेआम अगर इस तरह का काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है, थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि एफआईआर जो है अभी जल्द से जल्द आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए अपने थाना प्रभारी को के लिए, और कार्रवाई प्लीज़ जल्द से जल्द करवाइए। दिखवाना नहीं, आप अपने मॉनिटरिंग में जो है करना है। ठीक। सर, मंत्री जी की गाड़ी पे हमला हुआ और वहाँ नहीं चलते। 4 गाड़ी जो आगे निकला, उसमें सबसे पहला गाड़ी मेरा था। हम लोग तो जब हाउस में वो गाली देता है मंत्री, पहला गाड़ी हम भी जो है सुनाया गया है। नकली दवा बेचने के जुर्म में ये जीवेश मिश्रा
जो है दोषी करार दिया गया कि उसने अपराध किया है। कई बार जो है उन्होंने आपराधिक गतिविधियां जो है उन्होंने की है, जैसे कोर्ट ने सज़ा भी सुनाई है। कल जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार हैं, नौजवान हैं, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी बल्कि पकड़ के पीटा। तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। इनका जुल्म क्या था हम जानना चाहते हैं। कोई जुल्म नहीं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। अगर वो अपना दायित्व निभा रहा है, समाज को लेकर के, अगर सड़क से लेकर के सवाल अगर पूछ रहा है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहे थे भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया गया, भरसक प्रयास किया गया। गाड़ी में अंदर आधा शरीर मेरा था, आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए कि कोशिश हो सकती थी अगर ये अकेले में मिल गया होता तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है FIR ले रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए। मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के SSP से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें। किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा अब स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा, इस तरह का भी अपराधी लोग है। ये लोग सदन में मंत्री होकर के गाली देते हैं लोगों को। कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है कि इनका चाल और है। इसलिए हमको लगा कि ये तो अति हो गया कि भाई इस हिसाब से पत्रकारों को पीटा जा रहा। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल तो पीट दिए, माँ का गाली दे दिए। आज इसको पीटे, कल आप कुछ सवाल पूछ लीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। तो न्याय तो होना चाहिए। इसलिए हमको लगा कि हमको आना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। जब हमने वीडियो देखा तो बड़ा और केवल प्रशासन के हुक्म से चला जाता, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं चलता। ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। अभी पूरी कोशिश होगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, क्योंकि नंगे हो गए हैं भाई। लेकिन एक गरीब घर का रहने वाला, रोजी रोटी चलता है, सारी सामग्री जो है इसके कैमरा से, मोबाइल छीन लिया गया, ये तोड़ दिया गया, नाक तोड़ दिया गया, मुंह पे मुक्के मारे गए, माँ बहनों की गालियाँ। कल रात को ब्लड आया। आप समझ सकते क्या स्थिति है। हम तो चाहेंगे कि तमाम आप पत्रकारों को इस मामले में, कम से कम पत्रकार के मामले में पार्टी लाइन पे या कोई विचार के नाम पे लोग बटे ना, एक होइए कम से कम। आज इसकी बारी है, कल किसी की बारी आएगी। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल से हम लोग भी आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। जब आप लोगों को मतलब नहीं रहेगा, जो पत्रकार समाज है, अगर हम आ रहे हैं पटना से केवल इसके लिए FIR दर्ज कराने के लिए, तो आगे अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा
कल को फिर किसी और के साथ होगा तो हम फिर आएंगे या और कोई आवाज उठाएगा आपके लिए, चाहे हम हो या कोई हो। पत्रकार की जिम्मेवारी होती है भाई सवाल पूछना, हमको पसंद आए या ना आए। हम गलती करें हमको सजा मिले, कोई गलती करे किसी को सजा मिले, लेकिन ये सत्ता के नशे में लोग भूल गए हैं कि कोई परमानेंट कुर्सी पे चिपकता नहीं है। एक एक चीज तेजस्वी को याद रहेगा, क्योंकि सत्ता में हम लोग आने वाले हैं। न्याय हम लोग दिलाएंगे, भले ही ये लोग कितना भी बचाने का प्रयास करेंगे। तो आप समझ जाइए सत्ता का नशा चूर चूर होगा। कितना दिन में मंत्री रहेंगे? थोड़ा सा जगह दीजिएगा। मंत्री है तो राजा नहीं ना है, जनता मालिक होती है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पर अब सीधे तौर पर सूबे की सियासत में चर्चा खूब हो रही है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से इस मामले को लेकर एक्शन लिया, पहले पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर वीडियो जारी किया मारपीट का, और इसके बाद दरभंगा पहुंचकर थाने में बैठकर मुकदमा लिखवाया। जनता के बीच तेजस्वी यादव की ये छवि जननेता वाली नजर आ रही है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, दरभंगा।